प्रेज द लॉर्ड सबको। आशा करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु ने सबको भला चंगा रखा है। और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम लोग को देखते हैं वो लोग भी भले चंगे ही होंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, MMB हिंदी ऑनलाइन चर्च हर सैटरडे को रात 8 बजे शुरू होता है और पास्टर दनिएल चलाते हैं, लाइव आते हैं जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। ऑनलाइन के जो चर्च होता है वहाँ से होते हैं। और यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और MMB की शिक्षाएं क्या है? बिल्कुल एक जैसी है। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप क्या क्या नहीं सिखाता है, तो हम लोग क्या क्या नहीं सिखाते हैं? हम जिब्रिस को नहीं मानते हैं, एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते हैं, दसमांश की शिक्षाओं को हम नहीं मानते हैं, हम लोग लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, और हम यहूदीवाद को नहीं मानते हैं, मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती है, हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज लेना चाहिए, हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते, हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं। तो ये सारे चीज नहीं मानते हैं। और MMB व्हाट्सएप ग्रुप हर किसी को बनाना है, जो भी MMB से जुड़े हुए हैं तो उस सभी को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूरी है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पास्टर दनिएल का जो नंबर है वो नंबर को भी उसमें कनेक्ट करना है। और वहाँ पे जो नंबर है इस तरह है 9982335777 और एक नंबर है 8104957857 और एक सिस्टर का नंबर है नीता सलोमन का, उनका नंबर है 9828996041। इन सारे नंबर पर व्हाट्सएप बना करके ये नंबर सब आप जोड़ सकते हैं। और जूम मीटिंग अटेंड करना हर एक लोगों को, हर एक लीडर को कंपलसरी है। अभी जो यंग लोग का युद्ध शुरू हो गया है टीचिंग 31 मई से, तो जितने भी यंग बच्चे हैं वो सारे लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा और उन्हीं लोगों का लाभ होगा खरी शिक्षा के माध्यम में। और उसके लिए सिस्टर पोलोमी घोष को कॉल करना पड़ेगा। उसका नंबर है 919073837362। ये नंबर पोलोमी घोष का है। इनको कॉल करके यूथ लोग जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और MMB शॉर्ट टीम बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024 7 days D12 यानी कि डिसाइपल 12। और ये जो एक सप्ताह का बाइबल क्लास होगा वो बॉम्बे में होगा और 12 जन करके होगा। पहला बैच जेंट्स लोग का है, सेकंड बैच लेडीज लोग का है और आने जाने का जो खर्च है वो आपका खुद का है। और वहाँ रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था पास्टर दनिएल कर दिए हैं। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5000 लगेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ में आ गए होंगे और खरी शिक्षाओं को जितना ज़्यादा आप लोग लेंगे सीखेंगे उतने ही आप लोगों का फायदा है। तो आइए हम लोग आज के वचन को हम लोग देखते हैं।
छोटी सी प्रे करना चाहती हूँ, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। ये मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं प्रभु, वो हमें नहीं प्रभु यीशु जी, वो आपको देखते हैं खुदा। और खुदा जी उन सभी के हृदय को, मनों को खोल दे प्रभु, और सत्य को भाली भांति जानने पाए प्रभु जी। खुदावन, जितने भी लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदा, उन सभी के हृदय को खोल दे प्रभु, मनों को खोल दे। और प्रभु जी हम लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, हमें भी प्रभु जी, हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, आपके वचन को हम लोग जानने पाए प्रभु और समझने पाए, और लोगों को अच्छी से सिखाने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इन्हें सुने। आइए हम लोग आज के वचन को हम लोग देखेंगे। आज के वचन को हम लोग देखेंगे एफेसियुस उसका 5 अध्याय 1 पद से हम लोग 21 पद तक देखेंगे हम लोग। हाँ, हिंदी बांग्ला दोनों में पढ़िए। एफेसियुस अध्याय 5 का 1 पद से लेके हम लोग 21 पद तक देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आज का जो विषय है विशेष करके बदबूदार मसीह और खुशबूदार मसीह, है ना। आज सचमुच में थोड़ा सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यह रियलिटिव है, ये सच्चाई है। और हम लोग सीख सकते हैं इस वचन से हम लोग कि बदबूदार मसीह क्या है और खुशबूदार मसीह क्या है। तो कोई भाई पढ़िए 1 से लेकर 5 पद तक। इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर की सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी उनसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा इनमें व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 4 और ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना हट्टे की, क्योंकि ये बातें सहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। बस यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो लिखने वाला है एफेसियुस, वो लिखा है पौलुस ने। और पौलुस हम लोग जानते हैं कि वो किसका पीछा करता था, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करता था। आज एमएमबी इतना गर्व के साथ क्यों बोल सकता है कि एमएमबी की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, प्रभु यीशु की शिक्षाएं एक जैसी है। क्यों? क्योंकि एमएमबी वचन से सिखाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पद पे, 5वां अध्याय का पहला पद, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसके समान? प्रिय बालक, है ना। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हमारा परमेश्वर कितना प्रेम किया ना। हम लोग थोड़ा देर पहले ही भाई ने बताया कि इतना प्यार किया जगत से कि अपने एकलौते पुत्र दे दिया परमेश्वर ने। एकलौते पुत्र कौन है? हमारा यीशु। इतना प्यार किया। पौलुस भी वही बात बोलता है क्या, कि उसने जैसा प्रेम किया
परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? हम लोग को इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। और कहता है कि आप लेखक कि तुम लोग भी ऐसे ही एक दूसरे को प्रेम करो। फिर लिखा यहाँ पर के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के सामने क्या किया? भेंट करके बलिदान किया। आज अगर हम लोग दूसरे सोसाइटी में जाएंगे, अगर देखेंगे दूसरे लोगों की कल्चर को, बहुत सारा धूप उप चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है? अपने वालों को खुश करने के लिए, है ना। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर को वही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अपने पुत्र क्या लहू को, जब उसने उसका पुत्र का लहू जब बहा, बलिदान जब हुआ, तो उससे ज्यादा खूबसूरत और सुगंधायित कुछ और चीज परमेश्वर को नहीं लगा। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। और जब भी परमेश्वर अपने पुत्र को देखता है, वो खुशबू कहीं ना कहीं उसको नजर आता है। उसका खुशबू जैसा किसी और का नहीं है और हो भी नहीं सकता है। आज करोड़ों लोग पृथ्वी पर बोल सकता है कि मैं खुश करूंगा परमेश्वर को, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा परमेश्वर को खुश दूसरा कोई और नहीं कर ही नहीं सकता है। तो हमारा परमेश्वर हमसे इस तरह प्रेम करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इस तरह प्रेम करता है। फिर हम लोग 3 पद को देखेंगे। जैसे पवित्र लोगों के योग्य, वैसे तुम व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। परमेश्वर कहता है क्या? प्रभु यीशु मसीह कहता है क्या? कि तुम लोगों में व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ क्या ना हो, चर्चा तक ना हो तुम लोगों में। ऐसा विश्वासी बनो। लेकिन आज अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग विश्वासी होने के बावजूद भी यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन वचन कहता है कि तुम लोगों में चर्चा तक ना हो ऐसे चीजों का, व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुभ काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। फिर 4 पद कहता है, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद की सुना जाए। ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं हमारा प्रभु, कि एक मसीह का ये स्वभाव होना चाहिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। लेकिन आज मसीही लोग बहुत सारे चीजों में क्या हुआ है? फंसा हुआ है। उसको चुटकुले सुनना अच्छा लगता है, उसको शायरी पसंद अच्छा लगता है, उसको नाना प्रकार की गलत बातें सुनना अच्छा लगता है। लेकिन वचन कहता है कि ऐसे मेरे लोग नहीं होते हैं। आज का टॉपिक ही यही है, खुशबूदार मसीह और बदबूदार मसीह। तो आज मनुष्य के पास अवसर है कि आप किस तरह के मसीह बनना पसंद करेंगे, खुशबूदार या बदबूदार। क्योंकि बदबूदार तो हमारा खुदा पसंद नहीं करते हैं। तो आज मनुष्य के पास समय है कि वो अपने आप को सही बनाए और खुशबूदार बने, नामधारी मसीह बन के जीवन मन बिताइए। क्योंकि वचन यहाँ अगर कुछ और बातें होता तो वो अलग बात था, लेकिन यहाँ खुदा की बातें लिखी हुई है कि तुम में ऐसा ना हो। कभी कभी हम ताज्जुब होते हैं कि मसीहियों के लोग मुंह से भी ऐसे ऐसे बात निकलता है, यकीन नहीं होता है कि ये मसीह है। तो सचमुच में ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग खुदा के लायक नहीं हैं। लोग कह सकता है कि आप लोग जज करते हैं, जज हम नहीं करते हैं। जो वचन कहता है वही लोगों को बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए जो लहू बहाया, और आप एक मसीह बन के उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, वो तो आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आज वक्त है मनुष्य के पास सही को अच्छी तरह से समझे। फिर 5 पद लिखा हुआ है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। कैसा है? मूर्ति पूजक के बराबर है। एक मसीह है, आप कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी मुझ में नहीं है।
लेकिन फिर भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, या पैसा है, या धन दौलत है, या खेती बाड़ी है, या कुछ चीज भी, आप खुदा से ज्यादा अगर उस चीज में अहमियत रखते हैं तो वो मूर्ति पूजक के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या है? मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है, वहाँ कोई आशा ही नहीं है आपको। 6 पद, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। क्या होता है? इन्हीं सब बातों के कारण एक मसीह होकर भी अगर आपके जीवन में ये सब पाया जाता है तो परमेश्वर क्या होता है? क्रोध होता है, भड़कता है। आज भी बहुत सारे मसीह भाई लोग ऐसा है, मसीह भाई बहन लोग ऐसा है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हम सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं, कई बार क्वेश्चन भी आता है क्यों है ऐसा, है ना? लेकिन समझ में आता है कि उन्हें वचन ही नहीं पता है सही से। खुदा को जैसा पेश किया था वैसा खुदा को उसने लिया ही नहीं है, क्योंकि मिलावटी वाला खुदा को उसने अपनाया, और खुदा मिलावटी जीवन पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा खुदा मिलावटी नहीं है। तो यहाँ पर 7 पद में लिखा हुआ है क्या? सॉरी 6 पद पर, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। सच में व्यर्थ यानी बेकाम की बातों में तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। 7 पद, इसलिए तुमको उनके सहभागी ना हो। इनके सहभागी जो ऐसे व्यवहार करते हैं, वो चाहे संसारिक हो लोग हो, चाहे मसीह के लोग हो, तुमको ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है। फिर हम लोग 8 पद देखते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। Yes. सचमुच में हम लोग पहले क्या थे? अंधकार में थे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि हम लोग ज्योति के संतान जैसा चले, अंधकार के जैसा नहीं। 9 पद, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10 पद, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यहाँ पर 10 पद में लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। सचमुच में अपने जीवन से हमें जांचना है, क्या सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह खुश है हमसे या नहीं है। अपने आप को क्या करना है? जांचना है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 पद, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। कह कि अंधकार में क्या होता है? गलत काम ही होता है, बहुत सारी गलत चीजें होते हैं, चोरी होता है, चमारी होता है, डकैती होता है, मर्डर होता है। अंधकार में क्या होता है? बहुत सारे गलत काम होते हैं। वही चीज में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। और जो लोग ऐसा करता है वैसा जगह पर क्या करो? उलाहना दो, यानी डांटो उन लोगों को, अगर तुम जानते हो तो। यही लेखक करना चाहता है। फिर 12 पद, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। सचमुच में जो लोग अंधकार में काम करते हो क्या होता है? लज्जा की बात है। ये 13 पद, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। क्योंकि प्रकाश ऐसा है कि वो अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता है, और जो अंधकार में काम होता है वो क्या करता है? उलाहना देता है। पौलुस भी कई बार अपने लोगों को उलाहना देता था, कई बार उन लोगों के कामों से वो पसंद नहीं आता था तो क्या करता था? डांटता था। आज भी जब हम लोग हमारी नजरों पर अगर देखेंगे किसी को गलत करते हुए, वो संसारिक हो या मसीह भाई हो, हमारा कर्तव्य है कि उसको सही बोलने का, है ना? यही चीज लेखक यहाँ पर बोलना
चाह रहा है। और ज्योति का काम सत्य की काम होता है, सत्य है, क्योंकि प्रकाश में कोई अंधकार नहीं होता है, क्योंकि ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। फिर हम लोग 14 पद को देखते हैं। इस प्रकार वह कहता है, हे सोने वाले जग, ये लेखक कह रहा है, इस प्रकार कारण वह कहता है, हे सोने वाले जग और मुर्दों में से जियो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कितनी खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। फिर 15 पद, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु कहता है क्या, तुम निर्बुद्धि नहीं, तुम बुद्धिमान बनो, क्योंकि निर्बुद्धि लोग प्रभु पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको कितना भी समझाओ, कुछ भी समझाओ, उसको समझ में निर्बुद्धि लोग को नहीं आएगा। तो हमारा प्रभु भी चाहता है कि मेरा बच्चे बुद्धिमान बने, बुद्धि से काम करो, है ना। आज संसार में बहुत सारा बुद्धि है, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन क्या खुदा के लायक है? नहीं। खुदा क्या उन्हें पसंद करते हैं? नहीं। तो वही बातें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम लोग देख भी रहे हैं कि दिन बुरे हैं, बुरे होते जा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे प्रभु का सेवक लोग कई बार बहुत सारी गलत टीचिंग देता है, हम लोग जानते भी हैं। कई सारे लोग कहता है कि बहुत सारा तेल अपना घर में लाओ और गिराओ तो तुम्हारा घर में ब्लेसिंग आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या है? ये गलत शिक्षा है। और ऐसे लोग जब अगर हम लोग से मिलेंगे तो उन्हें क्यों नहीं हम उलाहना देंगे, क्यों नहीं उसको हम समझाएंगे कि आप गलत टीच कर रहे हैं। तो आज बहुत तरह के टीचिंग आ गए हैं, और एमएमबी इसीलिए कहता है कि खरी शिक्षाओं को प्राप्त करो तुम लोग, ताकि तुम लोगों का ही भला हो। फिर हम लोग देखते हैं 17 पद को, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बोलता है क्या? निर्बुद्धि जैसा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। कितनी खुशी की बात है ना। प्रभु भी चाह रखता है अपने बच्चों में, इसमें क्या अच्छाई है, वो ढूंढता है हमें। अगर हम बदबूदार बन जाते हैं तो प्रभु हमें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो लहू बहाया गया है प्रभु यीशु मसीह का, और हम बदबूदार ही रह जाएंगे तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वचन तो कहता है कि उसका जो खुशबू है प्रभु यीशु मसीह का, वो क्या किया? सुखदायक सुगंध की तरह भेंट करके अपने आप को चढ़ा दिया। जब उसकी लहू को हमने प्राप्त किया उद्धार के द्वारा, तो हम बदबूदार कैसे बन सकते हैं? आपको बदबूदार बनना ही नहीं है। हर एक मसीह को बदबूदार नहीं बनना है, हर एक मसीह को खुशबूदार ही बनना है। फिर हम लोग देखते हैं 18 पर, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारा प्रभु का इच्छा है क्या? दाखरस से मतवाले मत बनो। दारू पी करके, बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके इधर उधर घोलटते मत रहो। तुम्हारी जिंदगी में ये पाप नहीं होना चाहिए। ये पाप रहोगे तो प्रभु के काबिल नहीं पहुंचते। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सच में हम लोग जानते हैं, जितना लोग विशेष करके जो दारू पूर्व पीते हैं, उन लोगों का जीवन अगर देखिएगा, अच्छाई तो दिखाई नहीं देता है। दूर दूर तक गंदे चीजें दिखाई देते हैं। झगड़े होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक दूसरे के बीच में झगड़े होते हैं, संदेह होते हैं, यानी लुच्चपन ही होते हैं। वही बात लेखक भी बोलना चाहता है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
19 पर, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये एक मसीही को शोभा देता है कि हम जब खुश होते हैं तो उसका गुणगान करते हैं, गीत करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आज बहुत सारे मसीहियों का मोबाइल पे बहुत सारे फिल्मी गाने मिलेंगे, बहुत सारे मसीहियों का मुंह से फिल्मी सॉन्ग भी निकलेगा। मैच होता है क्या प्रभु का जीवन से? नहीं। तो ऐसा मसीही नहीं बनना है, हम लोग को आत्मिक मसीही बनना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा था हमको वैसे बनना है। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20 पद, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई है ना। तो आज हम लोगों ने देखा और सुना भी, एक खुशबूदार मसीह और एक बदबूदार मसीह। और मैं आशा करती हूँ कि इस सुंदर वचन से हम लोगों ने सीख पाए हैं कि हमें खुशबूदार मसीही कैसे बनना है। और आज हम हर एक विश्वासी को यही प्रेरणा देना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि आप बदबूदार मसीह मत बनिए, एक खुशबूदार मसीह बनिए। क्योंकि नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको लेके नहीं हो जाएंगे। जो आशा उसने हम लोगों से लगा के रखी है, जो हमारी भी आशा है उससे मिलने की, एक दिन अगर हम खुशबूदार मसीह बनेंगे तो उसके साथ जरूर जाएंगे, है ना। और विशेष करके आज लोग, विशेष करके सेवक लोग बोलता है क्या, हम ब्लेसिंग है, हम आशीष हैं, हम प्रार्थना कर देंगे तो ऐसा होगा वैसा। लेकिन ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा है। एक पास्टर कितना ब्लेसिंग है नहीं है उसके जिक्र में तो नहीं है कुछ, लेकिन वचन कहता है क्या, कलीसिया सभी ब्लेसिंग होनी चाहिए, कलीसिया को तैयार होना चाहिए उसी तरह जो उसके लेने वाले जो आ रहे हैं मेमना प्रभु यीशु मसीह, हर एक कलीसिया को वैसा तैयार होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि कलीसिया को उस तरह तैयार होना है। और कोई सेवक अगर कहता है कि मैं ज़्यादा ब्लेसिंग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को तैयार होने को कहा है। और कलीसिया में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, क्योंकि सेवा का काम दोनों को दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहावत है, जो कुछ लोगों का अपना रूल बना दिया है कि महिलाएं नहीं कर सकती है। लेकिन कलीसिया जो शब्द है अगर देखा जाए वो स्त्री का ही है। तो आज कलीसिया को तैयार होना है, बदबूदार कलीसिया मत बनिए, खुशबूदार कलीसिया बनिए। और लोगों को भी खुशबूदार बनाइए। जिसको भी आप टीचिंग दीजिएगा, अच्छी शिक्षा दीजिए। और हम आशा करते हैं कि आज के सुंदर वचन के माध्यम से हम लोगों ने एक बदबूदार और एक खुशबूदार क्या होता है हम लोगों ने सीखा है। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं।